आज मुंबई के कुर्ला में राशन कार्ड याफ्ता अफराद ने नाराजगी का इजहार किया। तकरीबन 200 राशन याफ्तगान ने राशन दफ्तर में राशन नहीं मिलने और कम मिलने की शिकायत दर्ज कराई। बाजरे की डीलरों के खिलाफ तहरीरी शिकायत नहीं ली जा रही थी। इस मौके पर सार्फिन ने राशन दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या मसला है आपका? हमारी शिकायत ये है कि हम लोग दुकान पे राशन लाने को जाते हैं, हमारे हक का हमको राशन नहीं मिलता। जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देते, 3 लीटर घास नहीं देते, ना दाल देते, ना शक्कर देते, और देते हैं तो झिड़की से देते। राशन हमारा हक दो, हमको कुछ नहीं मिलता है। आप कहाँ रहती है और कहाँ से आई हैं? हम सुरेश नगर कुर्ला से आए, कसाईवाड़े से। हमको आज तक का कुछ नहीं मिला है, आज तक का हमें कुछ नहीं मिला है। मुख्तलिफ लोगों से जब बात हुई, ये लोग बताते हैं कि इनका 7 आदमी का कार्ड है, 7 लोगों का नाम है, 35 किलो अनाज मिलना चाहिए। इनको 20 किलो 15 किलो बाकी का आधा अनाज दिया जा रहा है। और पावती जब मांगते तो कोई भी पावती नहीं देता। अधिकारियों की मिलीभगत है। ऑनलाइन देखते हैं तो पावती पूरे अनाज की बनी हुई है। और इनका ये कहना है कि जो पावती आप हमको बता रहे हैं ऑनलाइन, उसमें तो इतना अनाज दिया ही नहीं, दाल मिली ही नहीं। उधर मुमरा में बिजली सर्विस को प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द किए जाने को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज मुमरा स्टेशन के पास मी मुंबरेकर नामी तंजीम के 18 रजाकार गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल की सभी सियासी और समाजी जमातों और तंजीमों ने हिमायत की है। मेरा कहना है टोरंटो कंपनी ये जो गुजरात से आने वाले हैं और महाराष्ट्र के लोगों को उद्योग निकलने वाले, महाराष्ट्र लोग जो सर्विस में वो बेकारी होने वाला है, इसका कभी विचार करेगा नहीं। आज ऑल ओवर दिखा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल तो प्रॉफिट में है, और ये प्रॉफिट में होते हुए भी इधर लाना वो सबसे गलत है। दीवा, कलवा, मुमरा, शील, दहीसर मोरे सब तरफ से लोग जमा होकर के कलवा से हमने कलेक्टर ऑफिस तक धरना दिया। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन का कुछ हल नहीं हुआ, उसका कुछ रद्दीकरण का कुछ न्यूज़ नहीं आई। इसके लिए आज हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे। और आप देख सकते हो कि हम लोग मी मुंबरेकर यानी मुंबरा के जितने भी सामाजिक लोग हैं सब यहाँ जमा होकर के मी मुंबरेकर के बैनर पर हम लोग कुछ 18 लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। न्यू बॉम्बे है, वहाँ पे एमएससीडी सेल अच्छा चल रहा है, वहाँ पे डेप्थ नहीं है, उन लोगों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो वहाँ के अच्छे अधिकारी को यहाँ लाओ, यहाँ का सुधार करो। थोड़ा सा शफल करने में अगर सुधार हो जा रहा है तो प्राइवेटाइजेशन किस लिए? तो हम लोग उसके विरुद्ध में बैठे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। भिवंडी के अंदर हमने बहुत बार देखा है कि लोगों को बेवजह ज़्यादा बिल देने की वजह से जब उसके खिलाफ एहतजाज किया गया या छोटी सी भी खाली कोशिश की गई तो फ़ौरन उनको जेल में डाल दिया गया कि ये प्राइवेटाइजेशन का रद्दीकरण आ जाए। और यहाँ पे जो लोग रिश्वतखोरी करके इस शहर को बर्बाद करने के दर पे हैं, उनको निलंबित करके अच्छे ऑफिसर्स की तैनाती की जाए। जमीयत उलमा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अब्दुर्रहमान सेवा भावी संस्था के इश्तराक से नांदेड़ में कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनकाद अमल में आया। मुशायरे में मुल्क के मशहूर और मारूफ शायरों ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को खूब महसूस किया। ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का ये रूहानी मंजर नांदेड़ का है। इस मुशायरे में मारूफ नातख्वां शायर इस्लाम मौलाना एहसान मोहसिन कासमी और मुफ्ती तारिक जमील की शख्सियत लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मुशायरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गैर मामूली नातिया कलाम पेश किया गया, जिन्हें सामीन ने खूब पसंद किया और शायरों को भरपूर दादो तहसीन से नवाजा। मुशायरे में जहां एक तरफ हमदनात के अशार पेश किए गए, वहीं दूसरी तरफ यौम जमहूरिया की मुनासिबत से हुब्बुल वतनी पर मबनी कलाम भी सुना गया। अकोला के पातुर में तूबा एजुकेशन सोसाइटी और खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 2 रोज़ा एग्जीबिशन का इनकाद किया गया। कुरान एंड साइंस के उन्वान से मुनक्कदा इस एग्जीबिशन में मुसलमानों के साथ साथ बिरादरान वतन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या कुरान का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है? हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद कैसे हुई? खवातीन के हुकूक और शादी व तलाक के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है? ये ऐसे सवालात हैं जो मौजूदा वक्त में इस्लाम से मुताल्लिक छिड़ी बहस का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियों का भी इम्कान ज्यादा है। इन्हीं सवालात का मौसर अंदाज में जवाब देने के लिए अकोला के पातुर में कुरान और साइंस एग्जीबिशन का इनकाद अमल में आया, जिससे बिरादरान वतन ने भरपूर इस्तिफादा किया। धार्मिक आणि विज्ञान या संदर्भातनी बऱ्याच काळापर्यंत ज्या मानव जीवनाला
आवश्यक असलेल्या गोष्टी इथं आढळून आल्या आणि पुराण आणि विज्ञान या संदर्भात विचार केला तर मनुष्याने मानवता धर्मानं कसं चालावं हे संपूर्ण ज्ञान या कुराणमध्ये आपण प्रदर्शनीमधून सर्वांना रूपांतरित आलेलं आहे। दिलचस्प बात यह है कि कुरानी पैगाम को साइंटिफिक तरीके से साबित करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों की ईजादात और कुरान के इरशादात का मुआजना किया गया ताकि तरक्की याफ्ता इस दौर में मंतिक के सहारे इत्मीनान बख्श पैगाम पहुँचाया जाए। इसके आयोजन करने का और इसके इनाकात करने का मकसद ये है कि हमें भी ये खुद इल्म नहीं है कि कुरान मजीद जो है वो सिर्फ हमारा नहीं है और कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु के ज़रिए से जो आया है दुनिया इंसानियत पर, तो दुनिया इंसानियत के ऊपर ये कुरान मजीद जो अल्लाह ने भेजा है ये सारी इंसानियत के लिए है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉल में तोबा एजुकेशन सोसाइटी और खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुनक्कदा इस एग्जीबिशन में मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। वहीं मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मुंबई में क्विज टाइम की जानिब से उर्दू स्कूलों के तलबा तालिबात के लिए सालाना जनरल नॉलेज क्विज मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। वीर सावरकर हॉल में मुनक्किद होने वाले क्विज मुकाबले में मुंबई, थाने और भिवंडी के स्कूलों के तलबा तालिबात ने शिरकत की। क्विज टाइम के फाइनल मुकाबले में अंजुमन इस्लाम इसहाक जिम खानावाला बांद्रा गर्ल्स स्कूल ने अव्वल मकाम हासिल किया। मैक्रॉन और उन्होंने क्या लिखा सकते हैं। मैं एमेनुअल बोल रहा हूँ, एमेनुअल इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए भी काफी मशहूर है, शौकिया फोटोग्राफी। भिवंडी के अमीना कंपाउंड में एक मंजिला कदीम मकान का हिस्सा इतवार की शाम अचानक गिरने से मलबे में एक खातून समेत घर के 3 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 50 साला मुमताज कुरैशी, 22 साला नफीसा कुरैशी, शहनवाज को अस्पताल दाखिल कराया गया। ये इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी थी जिसे लकड़ी और बांस के सपोर्ट देकर रखा गया था, जबकि 1 साल कबल भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मखदूश इमारतों की फहरिस्त में इसे भी शामिल किया गया था। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम कोई सहारा नहीं, कोई गरीब इंसान किधर जाएगा। तो कितने लोग दबे थे अंदर हम थे, हमारा बच्चा था, ये था, लगा था, सामान निकालने लगे, गिरने लगा तो पूरा ऊपर गिर गया सबसे ज्यादा, फिर मेरा लड़का वो पीठ में लग गया। ये 50 साल से कुछ रहते हैं, इनका ऐसा मानना है कि 50 साल से ये लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया गया इनको, अगर धोखेदायक का कोई नोटिस दिया गया हो या कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं गया इनको। ये 3 रूम गिरा हुआ है, मौके पे रहते हुए इधर के जो लोग थे उनको बचाए, वो अगर नहीं मौके पे पहुंचते तो शायद और खुद दब करके कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो कितने लोग को मार लगी है? ये करीब 4 लोगों को मार लगी है, जिसमें 2। अकोला सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए हुकूमत की जानिब से खाने का इंतजाम किया गया। अटल अन्न के नाम से इस खिदमत की शुरुआत की गई है, जिसका इफ्तिताह महाराष्ट्र के वजीर दाखिला रंजीत पाटिल ने किया। सरकारी अस्पताल में इस खिदमत के शुरू होने से जहां डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया, वहीं मरीजों में इसको लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुरू केलेली अन्नदानाची योजना हे खूप सोयीस्कर झाले आहे पेशंटसाठी। पेशंट बाहेर गावून येतात, त्यांना जेवणा खाण्याची इथं शासकीय रुग्णालयात काहीच व्यवस्था नव्हती। सरांनी चालू केलेल्या योजनेचा लाभ खूप लोकांना खूप मिळणार आहे आणि खरोखरच हे खूप छान काम केलं इथं सरांनी आणि याचा लाभ हा खरोखर वाढदिवसानिमित्त का होईना एक प्रेझेंटच गरीब लोकांना, इथं राहणाऱ्या बाहेरगावून येणाऱ्या पेशंट लोकांना, त्यांच्या नातेवाईकांना नक्कीच। औरंगाबाद में एक जेर तफ्तीश कैदी की पुरस्रार मौत का मामला गर्माता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन महलूक के रिश्तेदार, जेलर और दिगर हुकाम की गिरफ्तारी पर बजिद हैं और घाटी अस्पताल में पिछले 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि महलूक का ताल्लुक बंजारा समाज से है, इसलिए इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। घाटी दवाखाने के रूबरू जमा बंजारा समाज के ये लोग पिछले 2 रोज से धरना दे रहे हैं। इनका इल्जाम है कि हरसोल जेल के हुकाम की मारपीट की वजह से कन्नड़ तालुका के योगेश रोहिदास राठौर की जेल में मौत हो गई। इनका मुतालबा है कि जेल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर हुकाम को फौरी कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। अभी वो जेल में डायरेक्ट वो जेल में लेके गए। कब? ये 17 तारीख को। फिर? और उसके बाद में वो जेल में जो है ना वो उसको वहाँ से जो है ना
मार के जो है ना यहाँ घाटी में लाए। कौन मारे? अब वो अंदर कौन मारे और क्या मारे वो कुछ पता नहीं। अभी 3 दिन से भूखे पैसे बैठे हुए, फिर भी यहाँ पे प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं। कल रात में जब देर रात को 12:30 बजे गुना रजिस्टर्ड हुआ, 302/34 रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन फिर भी गुनेगारों को अरेस्ट नहीं किया गया। और यहाँ पे प्रशासन का ना कलेक्टर आया हुआ है ना कुछ आया हुआ है, खाली पीली सिर्फ जो भी लीडर्स लोग आ रहे हैं आश्वासन देके निकल जा रहे हैं। वाज़ेह है कि योगेश रोहिदास राठौर को मौत से एक दिन पहले ही अदालत ने पड़ोसी से मारपीट के मामले में MCR के तहत हरसोल जेल रवाना किया था। कैदी योगेश की मौत मामले में सियासत तेज हो गई है। NCP लीडर छगन भुजबल समेत मुतअद्दिद सियासी लीडरों ने घाटी दवाखाना पहुंचकर मुतासरीन की दिलजोई की और जेल हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी तरह कन्नड़ के रुकन असेंबली हर्षवर्धन यादव ने जाती तौर पर महलूक के वर्षा को 5 लाख रुपए का चेक दिया और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। और हेड इंजरी तो है, तो ये सब जो है कि जरूर किसने जो है मारा है उसको, और मारा तो किसने है, वो जेल में मारा है। जेल में किसने मारा है उसको, ये पुलिस को ढूंढना है और उसको ऊपर कार्रवाई करना है। पुलिस ने कल 302 का गुनाह जेलर और सारे उनके अधिकारियों पे रजिस्टर किया है, मगर अभी तक उनको अरेस्ट नहीं की है। तो हमने ऐसा निर्णय दिया है कि जब तक अरेस्ट नहीं होती है, दूसरी बात जब तक गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड फैमिली को नहीं मिलता है, दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि जब तक शासकीय नौकरी फैमिली के किसी एक आदमी को नहीं मिलती है, क्योंकि ये कस्टडियल डेथ है, ये सरकार ने किया हुआ खून है। सरकारी लोगों ने सरकारी कक्ष में रहते हुए ये गुनाह किया है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। महलूक योगेश राठौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने एहतजाजियों को एतमाद में लेने की कोशिश की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। आंदोलन पर बैठे अफराद, जेलर और दीगर जेल हुक्काम की गिरफ्तारी पर मजीद हैं। ऐसे में ये मामला फौरी हल होगा, इस ताल्लुक से कुछ कहना दुश्वार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्डाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ आई है। दरअसल बुल्डाना जिले के संग्रामपुर पुलिस ने 4 साला लड़की से गैर फितरी अमल के एक 62 साला मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि मुलजिम जयदेव पर इल्जाम है कि उसने चॉकलेट देने के बहाने लड़की को बुलाया और इसकी इस्मतदरी की। मुलजिम को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया। अदालत ने मुलजिम को 4 दिनों की पुलिस तहवील में भेजा है। लड़की उम्र करीबन 4 साल की, एक वयोवृद्ध इसम जिसकी उम्र करीबन 61 साल की, उसने चॉकलेट का उसको आमिष बताया और एक बैल के कोठे में ले जाके उसके साथ अनगढ़ंत घटना किया। कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज कब्जा हटाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके मदीना नगर, देगलुर नाका में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए सड़कों के किनारे बनाए गए टीन शेड और दुकानों के सामने रखे हुए मुख्तलिफ अशिया जब्त की गई है। इसी तरह गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर कब्जा करके बनाई गई पान टपरियां भी हटाई गई। इसी तरह रास्तों के किनारे फल और तरकारी बेचने वाले हॉकर्स को भी हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की बदनजमी ना हो, इसके लिए पुलिस का भी इंतजाम किया गया था। नांदेड़ में ये तमाम चीजें अमल में लाई गई। नगर सेवक, सोशल वर्कर, ये कह रहा हूँ कि जो कारपोरेशन ने जो मूवमेंट उठाई है, जो मूवमेंट तुम्हारे इंक्लूजमेंट हटाने का, तुम्हारे अतिक्रमण जो तुम्हारे जगजीवन राम रोड, देगलूर नाका, बहुत अच्छा किया है। और मैं प्रशासन से कहता हूँ कि जहाँ भी पब्लिक के लिए जहाँ नुकसानदेह चीज़ें हैं, जैसे कि मल्टीपर्पज़ पास का एरिया इलाका, और जहाँ जहाँ भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हर वजीराबाद ऐसी जगहों पे जहाँ पर भी इलीगल जो बैठे हुए हैं वो उसको हटाया। अब अकोला जिले का अपना पहला और पसंदीदा परिंदा होगा, जिसके लिए बाकायदा तौर पर वोटिंग की कार्रवाई की गई है। जिला भर से 80 स्कूलों में तलबा तालिबात ने वोटिंग में हिस्सा लेकर अपने पसंदीदा परिंदे का इंतखाब किया। अकोला शहर में सबसे ज्यादा पसंदीदा परिंदा मुकर्रर करने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। इसके लिए जिले भर के 80 स्कूलों व कॉलेजों में बाकायदा तौर पर वोटिंग का सिलसिला शुरू किया गया। वोटिंग के लिए तालीमी इदारों में तमाम तरह के इंतजाम किए गए।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये प्रोग्राम। इस वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बेटर है। हर चीज़ से कंपेयर करने से पर्सनल व्यू पता कर सकते हैं कि हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेजेस में, हर स्कूल में एक मतलब जो बर्ड सेलेक्ट करना है उस हर तरह से एक पर्सनल व्यू क्रिएट किया जा सकता है कि किसका क्या विचार है। पसंदीदा परिंदे के इंतखाब को लेकर तुलबा व तालिबात में खासी दिलचस्पी देखी गई। ज़ूलॉजी के अलावा दीगर डिपार्टमेंट के तुलबा ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेकर पसंदीदा परिंदे के लिए वोट डाला। आज डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी श्री शिवाजी कॉलेज अकोला यहाँ पर एक अलग तरह की इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुई है और वो इलेक्शन प्रोसेस है कि हमारे अकोला शहर का हमको एक पक्षी जो है वो सिलेक्ट करना है। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया की जानिब से फेयर इलेक्शन के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर वोटिंग की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बाकायदा तौर पर गिनती की जाएगी और अकोला जिले का पसंदीदा परिंदा डिक्लेयर किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। कर्नाटक से आ रही कर्नाटक के कारवार के करीब कश्ती डूबी है। अब तक 16 लाशें बरामद कर ली गई हैं। कई लाशें बताया जा रहा लापता हैं। कश्ती में 24 लोग सवार थे। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कर्नाटक के कारवार के करीब कश्ती डूबी है, जहां पर कहा जा रहा है कि अब तक 16 लाशें बरामद कर ली गई हैं और कई लापता हैं। कश्ती में कहा जा रहा है कि 24 लोग सवार थे। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तरक्की पसंद शायर व इनकलाबी गुलकार गदर ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि आला जातों के गरीब खानदानों को 10% रिजर्वेशन दिया जाना सियासी हरबे के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि फिलहाल फिरका परस्त बीजेपी को रोकने के लिए सभी सेकुलर जमातों को मुत्तहिद होने की जरूरत है ताकि मुल्क में बढ़ती फिरका परस्ती को रोका जा सके। भारत अपनी महान भूमि, इसकी कहानी सुनो रे भाई। सर पे खड़ा है बड़ा हिमालय, नदियाँ बहती गंगा जमुना, ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा, खदान जंगल पहाड़ अपनी, हरी भरी अपनी धरती में निकले मोती उगले सोना, सुजलाम सुफलाम इस देश में रोटी महंगी क्यों रे भाई। देश के अंदर सुजलाम सुफलाम है, रोटी नहीं। तो इसलिए ये देश के जो रूल कर रहे हैं ना, ये देश के अंदर जो जमीन का, जंगल का, पानी का फैसला करे तो कोई रिजर्वेशन का नहीं है। जो 10% रिजर्वेशन है, इट इज़ एन ए पॉलिटिकल विल है। इसके अंदर थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये अच्छा ही है। कर्नाटक के रायचूर में मरकजी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ईंधन बचाओ और जन धन बचाओ महोत्सव 2019 के तहत साइकिल रैली निकाली गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किदा साइकिल रैली का रायचूर जिले के डिप्टी कमिश्नर बी शरत ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर बी शरत ने कहा कि मुल्क में जनता जितना तेल और पकवान गैस का इस्तेमाल कम होगा, उतना ही कम पेट्रोलियम अशिया को खरीदना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।